मोहित सालों बाद मुंबई से घर लौटा था। मोहित को देखकर भाभियां माँ बाप सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। मोहित भी बहुत खुश था। आखिर पूरे 1 साल बाद वह अपने घर आया था। माँ बाप व भाभीियों से मिलने के बाद मोहित अपनी पत्नी कोमल को आवाज लगाता है। उसकी नजरें कोमल को ढूंढ रही थी। कोमल कोमल कहाँ हो तुम? माँ, कोमल नजर नहीं आ रही, कहाँ है कोमल? ये सुनकर भाभियां जोर जोर से हंसने लगी। मोहित ने कहा, अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? जैसे तुम लोगों से मिलने के लिए बेताब था, वैसे ही कोमल से मिलने के लिए भी बेताब हूं मैं। हम तुम्हारी बेताबी पर नहीं हंस रहे, हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि बस 1 साल ही हुआ है मुंबई गए और अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे। तभी एक काली सी लड़की उदास होते हुए किचन की तरफ जाती है, जिसे मोहित नौकरानी समझ रहा था। क्या देख रहे हो? यही कोमल है, माँ ने कहा। पर इसके चेहरे को क्या हुआ? मोहित ने पूछा। माँ ने कहा, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगाती है, जिससे चेहरा झुलस गया और ऐसा हो गया। कई बार मना किया पर बोलती है मेरे पति की कमाई है, आजकल बड़ों की बातें कौन मानता है। ये कहकर माँ और भाभियां हंसने लग जाती है। माँ की बातें मोहित के दिल में घर कर जाती है। अब मोहित को कोमल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी ये बेकार की क्रीम लगाने की? पहले ही कितनी सुंदर थी। गुस्से में मोहित सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्या सोच कर आया था मैं और क्या हो गया। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था और उसने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। कैसा चेहरा बना लिया अपना। तभी कोमल अंदर आती है और धीरे से कहती है, माना कि मेरा रंग काला हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे पहचान भी ना पाओ। और ऊपर से गुस्सा भी हो गए। गुस्से में मोहित ने कहा, तुम्हारा रंग तो पहले ही इतना साफ था, क्या जरूरत थी करीम लगाने की? कोमल चुप रही। मोहित गुस्से में मुंह फेर कर लेट गया और कोमल की तरफ देखा भी नहीं। मोहित का ये बर्ताव देखकर कोमल रोने लगी। मोहित को पता था कि कोमल रो रही है, फिर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। फिर कोमल खुद को संभालती है और मोहित को बोलती है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा चेहरा क्रीम लगाने से नहीं, धूप में सारा सारा दिन काम करने से खराब हुआ है। तब भी मोहित ने कोमल को मुड़कर नहीं देखा। वास्तव में काम की थकावट उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। कोमल ने फिर कहा, क्या रंगत बदल जाने से प्यार भी बदल जाता है? क्या रंग रूप ही सब कुछ है? क्या रंग रूप हमारे बीच जो कुछ भी है वो सब भुलाने के लिए काफी है? सोचा था जब आप आओगे तो ऐसे बातें करूंगी, वैसे करूंगी, पर आपने तो मुझे पहचाना भी नहीं। इस इस पर मोहित ने कहा, बस करो, अब मुझे सोना है। वह कोमल को पास बुलाना चाहता था, मगर उसका ईगो ऐसा करने से उसे रोक रहा था। और माँ ने भी पट्टी पढ़ा रखी थी। मोहित का अपनी माँ पर पूरा विश्वास था। अगले दिन भी मोहित और कोमल चुप चुप रहे। सुबह जब मोहित की आंख खुली तो कोमल बिस्तर पर नहीं थी। वह छत पर धूप में काम कर रही थी और जोर जोर से खांस रही थी। कोमल मोहित का भी सारा काम करती थी, पर मोहित का गुस्सा जो का तो बना रहा। एक दिन मोहित बिना खाना खाए बाहर जा रहा था, तो कोमल ने कहा, खाना खाकर जाइएगा। लेकिन मोहित चुपचाप बिना कुछ बोले ही चला गया। मोहित सोच रहा था, घर का काम तो इसकी जिम्मेदारी है, वो तो इसे करना ही पड़ेगा। अब मोहित छोटी छोटी बातों पर कोमल पर झल्ला कर पड़ता था। एक दिन मोहित ने कोमल से कपड़े मांगे। तब कोमल छत पर में व्यस्त थी, तो थोड़ी देर हो गई। मोहित ने गुस्से में कहा, घर के कामों में इतनी बिजी रहती हो, पति की बात सुनाई नहीं देती? कोमल ने बहस नहीं की, बस यही कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा। पहले वो हंसती थी, बोलती थी, झगड़ती थी, बहस करती थी, लेकिन अब कोमल बिल्कुल शांत हो गई है। मोहित सोच रहा था। मोहित और कोमल का रिश्ता खत्म होता जा रहा था। कोमल सारा सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और मोहित अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगा। ये सब मोहित को बेचैन कर रहा था, पर न जाने क्यों खामोश था। एक दिन भरी दोपहरी में कोमल छत पर काम कर रही थी। तब मोहित ऊपर चला जाता है। लू चल रही थी। मोहित से वहां पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसका सर चकरा गया और कोमल दोपहर में खाना चूल्हे पर पका रही थी। कोमल पसीने से लथपथ थी। ये सब देखकर मोहित को शर्मिंदगी महसूस हुई। अब उसे समझ आ गया कि वास्तव में धूप में काम करने से कोमल का चेहरा खराब हुआ है, न कि क्रीम लगाने से। मोहित ने कहा, यहाँ छत पर चूल्हे पर किसी ने छाया नहीं की? तुम इतनी धूप में रोज खाना पकाती हो। कोमल ने जवाब दिया, अब तो आदत हो गई है। और रही बात छाया की,
जब मेरे पति ने ही मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया तो भला दूसरे क्यों देंगे। मोहित ने कहा, क्या ये खाना तुम रोज बनाती हो भाभी या नहीं? कोमल ने कहा, हाँ रोज मैं ही बनाती हूँ। आज मोहित को खुद की बातों पर गुस्सा आ रहा था। क्यों मैंने माँ की बातों पर विश्वास किया। वह हाथ जोड़कर कोमल से माफी मांगता है और सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। जैसे ही मोहित कोमल का हाथ पकड़कर उसे चूल्हे से उठाता है, कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मोहित के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। मोहित कहता है, अब तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। पहले तुम्हारा तन ही सुंदर था, अब तुम मन की भी बहुत सुंदर हो गई हो। ऐसी और कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।